नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द सीकर्स हार्बर पर। दोस्तों, आजकल की दुनिया में हर कोई चिंता, तनाव और अवसाद से ग्रस्त है। इसी कारण तरह तरह की परेशानियां और बीमारियां इंसानों को जकड़े जा रही हैं। हर इंसान चाहता तो है अच्छा, सुखी और शांतिमय जीवन जीना, लेकिन वो अपने विचारों की जाल में इस कदर उलझा हुआ है कि वो ऐसा जीवन जी ही नहीं पाता। एक अच्छा जीवन जीने के लिए ऑस्ट्रेलियन एंटरप्रेन्योर और ऑथर रोंडा बर्न की लिखी हुई बुक द सीक्रेट काफी मददगार साबित हो सकती है। ये बुक अपने नाम के ही अनुसार एक ऐसे रहस्य के बारे में बताती है जिसको अपनी लाइफ में फॉलो करके हम अपने जीवन की दशा और दिशा दोनों ही चेंज कर सकते हैं। ये रहस्य है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, यानी आकर्षण के नियम का। यह नियम कहता है कि हम जीवन में जैसा सोचते हैं वैसी ही चीजों को हम अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जिसका सीधा मतलब यह हुआ कि हम पॉजिटिव थॉट्स पर फोकस करके अपने जीवन में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, और नेगेटिव थॉट्स पर फोकस करके हम अपनी लाइफ को मिजरेबल बना सकते हैं, उसको बर्बाद भी कर सकते हैं। द सीक्रेट बुक की वैल्यू आप इसी बात से समझ सकते हैं कि 2006 में पब्लिश होने के बाद से अब तक इस बुक की 30 मिलियन से भी ज्यादा कॉपीज बिक चुकी हैं। इतना ही नहीं, इस बुक का 30 से भी ज्यादा लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन भी हो चुका है। आज इस वीडियो में हम इसी सीक्रेट को जानेंगे और ये जानेंगे कि कैसे हम इस बुक में दी गई बातों को अपने जीवन को बेहतर बनाने में अप्लाई कर सकते हैं। तो इस सीक्रेट को पूरी तरह समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द सीक्रेट बुक की ये समरी। फर्स्ट, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक सूडो साइंटिफिक थियरी है जो कहता है कि हम जो सोचते हैं उसी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कहने का मतलब है कि अगर हम नेगेटिव थॉट्स अपने मन में रखेंगे तो हम अपने जीवन में नेगेटिविटी को ही अट्रैक्ट करेंगे, और अगर हम पॉजिटिव थॉट्स रखेंगे तो हमारे जीवन में भी पॉजिटिविटी ही रहेगी। ऑथर का कहना है कि यह लॉ सारे संसार को, सारे ब्रह्मांड को कंट्रोल करता है। हालांकि इसे साइंटिफिकली अभी प्रूव तो नहीं किया जा सका है, लेकिन इसे मानने वालों का यह यकीन है कि ये एग्जिस्ट करता है, और वह यह तर्क देते हैं कि हमारे विचारों के अंदर एक तरह की एनर्जी होती है, और ये पॉजिटिव एनर्जी अपनी तरह पॉजिटिव एनर्जी को ही अट्रैक्ट करती है, और नेगेटिव एनर्जी को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ऑथर कहती हैं कि हम इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल अपने जीवन में प्रेम, धन और स्वास्थ्य आदि को अट्रैक्ट करने के लिए कर सकते हैं। बहुत से लोग हैं जो ये दावा करते हैं कि उन्होंने इस नियम का उपयोग करके अपने जीवन को काफी बेहतर बनाया है। 3 स्टेप्स। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करने के लिए 3 स्टेप्स होते हैं। पहला, मांगना, यानी आप जो चाहते हैं वो इस ब्रह्मांड को बताइए, और बार बार बताइए। तब तक बताइए जब तक कि आपको वह चीज मिल नहीं जाती जो आपने मांगा है। जो भी मांगना है उसके बारे में क्लियर रहें, स्पष्ट रहें, और उस चीज को विजुअलाइज करें जो आप मांग रहे हैं। दूसरा, विश्वास। मांगने से पहले और मांगने के बाद आपको यह विश्वास रखना चाहिए कि जो भी आप चाहते हैं वो आपको अवश्य मिलेगा। यह अटल विश्वास ही आपको आपकी मनचाही चीज दिलाएगा। तीसरा, पाना। आपने जो मांगा है उसे पाने के लिए हमेशा तैयार रहें, और ये यकीन रखें कि ब्रह्मांड आपकी मांग को पूरा करने के लिए प्रयत्नशील रहे। ये थे ये 3 स्टेप्स जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए आपको फॉलो करने हैं। दूसरा, द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। दोस्तों, विजुअलाइजेशन एक ऐसी टेक्निक है जो हमारे सपनों को साकार करने में हमारी मदद कर सकता है। जब हम अपने गोल्स को विजुअलाइज करते हैं तो हम एक तरह से ब्रह्मांड को उस गोल तक पहुंचने का ब्लूप्रिंट दे रहे होते हैं। जितना ज्यादा और बेहतर हम विजुअलाइज करेंगे, हमारा अपनी क्षमताओं पर विश्वास उतना ही ज्यादा मजबूत होगा। तो इफेक्टिव विजुअलाइजेशन। इस बुक में ऑथर ने विजुअलाइजेशन को इफेक्टिव यानी प्रभावी बनाने के लिए कुछ टेक्निक्स भी बताई हैं, जैसे कि विजन बोर्ड बनाना। विजन बोर्ड ऐसी इमेजेस और वर्ड्स का एक कोलाज है जो हमारे गोल्स को रिप्रेजेंट करता है। विजन बोर्ड बनाने के लिए आप अपनी सुविधा अनुसार फिजिकल या डिजिटल बोर्ड चुन सकते हैं।
विजन बोर्ड बनाने से आप खुद रोज अपने गोल्स के बारे में रिमाइंड करा रहे होते हैं और इससे हमारा गोल हमेशा हमारे दिमाग में सबसे ऊपर रहता है। और जब गोल हमारे सामने रहता है तो हमारा ध्यान भी उसे पाने में ही लगा रहता है, जिससे उस गोल को पाना और भी आसान हो जाता है। तीसरा, पॉजिटिव एफर्मेशंस। पॉजिटिव एफर्मेशंस ऐसे पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं जो आप खुद के सामने बार बार दोहराते हैं। धीरे धीरे ये पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम हो जाते हैं और उन्हीं की तरह के पॉजिटिव थॉट्स हमारे पूरे मन में रच बस जाते हैं। ये पॉजिटिव स्टेटमेंट्स वही होने चाहिए जो हम अपने जीवन में होते हुए देखना चाहते हैं। हमें जो खुद के सामने स्टेटमेंट्स दोहराने हैं उन्हें बहुत ही सावधानी से तैयार किया जाना चाहिए। एफर्मेशंस के लिए आप कुछ टिप्स फॉलो कर सकते हैं, जैसे उन्हें वर्तमान काल यानी प्रेजेंट में बनाएं। इससे हमारे सबकॉन्शियस माइंड को यह विश्वास होता है कि एफर्मेशन पहले से ही सच है। बी, उन्हें पॉजिटिव बनाएं, यानी एफर्मेशन का पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है क्योंकि नेगेटिव एफर्मेशन नेगेटिव बिलीफ्स को मजबूत कर देती है। सी, स्ट्रॉन्ग इमोशंस जगाएं। आप अपनी एफर्मेशन को जितना ज्यादा इमोशनली महसूस करेंगे वो उतना ही ज्यादा शक्तिशाली होगा। चौथा, ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारे सपनों को सच करने में हमारी मदद करता है। ग्रैटिट्यूड में हम उन पॉजिटिव चीजों पर फोकस करते हैं जो हमारे जीवन में पहले से हैं और उनके लिए हम थैंकफुल होते हैं, आभारी होते हैं। इससे हमारे मन से उन चीजों पर ध्यान देने की भावना खत्म होती है जो हमारे जीवन में नहीं है, और ये अपने जीवन में अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करने के लिए भी बहुत जरूरी है। रोंडा बर्न कहती हैं कि जब हम किसी चीज के लिए आभारी होते हैं, थैंकफुल होते हैं, तो हम ब्रह्मांड को एक मैसेज भेज रहे होते हैं कि हम और ज्यादा पाना चाहते हैं और हम इसके लिए तैयार भी हैं। ऑथर समझाती हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि ग्रैटिट्यूड प्रेम को दर्शाता है और प्रेम ही वो एनर्जी है, वो ऊर्जा है जिससे ब्रह्मांड बना है। द सीक्रेट की ऑथर हमें एक ग्रैटिट्यूड जर्नल बनाने की सलाह देती हैं और कहती हैं हमें रोज इस जर्नल में ऐसी 3 चीजें लिखनी हैं जिनके लिए हम आभारी हैं ईश्वर के। ये चीजें हम किसी नोटबुक, लैपटॉप या अपने फोन में कहीं भी लिख सकते हैं। जरूरत है तो बस इसे रोज लिखने की। ऐसा करके हम अपने जीवन में अच्छी चीजों की तरफ ध्यान देने की प्रैक्टिस करते हैं और अपने मन को भी पॉजिटिव, सकारात्मक बनने के लिए ट्रेन करते हैं। इतना ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार यह हमारे जीवन में और ज्यादा अच्छी चीजों को आकर्षित करने में मदद कर सकता है। 5वां, चुनौतियों पर काबू पाना। द सीक्रेट बुक हमें सिखाती है कि परेशानियां हमारे जीवन का एक हिस्सा है और हमें इनसे हार मानने या परेशान होने की बजाय पॉजिटिव माइंडसेट से इन परेशानियों का सामना करना चाहिए। अक्सर लोग परेशानियों को सजा समझते हैं, जबकि रियलिटी में वो हमारे लिए सीखने और आगे बढ़ने का एक अपॉर्चुनिटी होती है। हम परेशानियों के बारे में जिस तरह से सोचते हैं वो ये निर्धारित करेगा कि हम इसका सामना कैसे करेंगे। अगर हम इसे नेगेटिव नजरिए से देखेंगे तो इसका सामना करना मुश्किल होगा, लेकिन इसे अगर हम एक चुनौती के रूप में स्वीकार करेंगे, इसे मजबूत बनने का एक अवसर के रूप में देखेंगे, तो हम जरूर सफल होंगे। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि हम जिस बारे में सोचते हैं उसे अपने जीवन में आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर हम नेगेटिव विचारों को अपने मन में रखेंगे तो हम अपने जीवन में और ज्यादा नेगेटिव चीजों को ही अट्रैक्ट करेंगे। इसलिए यह जरूरी है कि हम नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स से बदलें। ऐसा करने के लिए हमें माइंडफुलनेस और पॉजिटिव एफर्मेशंस की प्रैक्टिस करनी होगी। माइंडफुलनेस एक तरह से मेडिटेशन की तरह है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ वर्तमान क्षण के बारे में सोचते हैं। माइंडफुलनेस हमें अपने विचारों और भावनाओं के प्रति जागरूक रहना सिखाती है, अवेयर रहना सिखाती है, जिससे हम नेगेटिव विचारों को पहचान कर उन्हें पॉजिटिव विचारों से बदल सकते हैं। पॉजिटिव एफर्मेशंस ऐसे पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं जिन्हें हम खुद से बार बार कहते हैं।
इन पॉजिटिव एफर्मेशन से हमें अपनी मानसिकता, अपनी मेंटालिटी को बदलने और अपने जीवन में पॉजिटिव एक्सपीरियंस को अट्रैक्ट करने में मदद मिलती है। तो ये थी द सीक्रेट बुक की समरी, जिसमें आपने देखा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है और इसे अपने जीवन के विविध पहलुओं पर कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके सही अभ्यास से आप भी वो सब कुछ पा सकते हैं जो आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं। इसका उपयोग करके आप हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप्स किसी भी एरिया में सुधार कर सकते हैं। आप भी ऑथर द्वारा बताए गए स्टेप्स फॉलो करके वो सब चीजें पा सकते हैं जिनकी आपको जरूरत है, जिसे आप पाना चाहते हैं। तो दोस्तों, आशा है आपको द सीक्रेट बुक की ये समरी जरूर पसंद आई होगी। आप अपने फैमिली, फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें ताकि उन्हें भी एक अच्छा जीवन जीने की प्रेरणा मिल सके, इंस्पिरेशन मिल सके। याद रखें, हर छोटा कदम एक बड़ा बदलाव लाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और आगे बढ़ते रहिए।